दोस्तों शुरू हो रहा है एक ऐसा सफ़र जिसके लिए हम महीनों से तैयारी कर रहे थे। आगरा जहाँ से हमारी आज ये यात्रा शुरू होगी और हम जाने वाले हैं लेह, जो कि करीब 1150 किलोमीटर है, जिसमें खूबसूरत लैंडस्केप हैं जो कि बदलते रहते हैं। और लेह पहुँच के फिर हम आगे पूरा लद्दाख भी एक्सप्लोर करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, हम और आप इस पूरी यात्रा को यादगार बनाते हैं और शायद आपको इस यात्रा में उतना ही मज़ा आए जितना हमें आने वाला है। तो स्टे ट्यून्ड। और यहाँ हम रुके हैं अपने भैया पेट पूजा करने के लिए, अपने आप को रिफ्यूल करने के लिए। एनर्जी चाहिए ना भाई, आगे भी बढ़ना है। तो बस हम यहाँ रुके थे, बहुत प्यारा भोजन करा हमने और आगे निकल गए हम अपनी पहली मंजिल मनाली की तरफ। और ये हमारे जो है मनाली जाने के बीच में पहला टनल पड़ा है और इस प्रकार करीब 14 टनल्स आते हैं जो रास्ते में पड़ते हैं। और इन्हीं को टनल्स को क्रॉस करते करते हम जो हैं खूबसूरत रास्तों के साथ साथ पहुंच गए अंधेरा होते होते मनाली। रात में हमने होटल ले लिया था और आप देख सकते हैं अभी हम चिल मार रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं, क्योंकि हमने ये पूरा दिन जो रखा हुआ था, रेस्ट डे रखा हुआ था, ये अब नेक्स्ट डे की बात है। और आप सामने जो हमारे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा व्यू है हमारे होटल के। ये रिवर बह रही है, सामने सुंदर से पेड़, और आप हमारे राइट में देखेंगे जो कि हमने धीरे धीरे पैन करके आपको दिखा रहे हैं। तो राइट में हमारे आपको दिख जाएगा मनाली शहर, वहीं मॉल रोड है बिल्कुल सामने। तो हम भी ज़्यादा कहीं गए नहीं, हमने सोचा कि आज का एक दिन रेस्ट डे में गुजारते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने जो ग्रीन हट दिख रहे हैं वो है मॉल रोड। तो आज का दिन हमने चिल करने में गुजार दिया। और ये है नेक्स्ट डे और हम तीनों भाई फिर से निकल गए हैं ये अपने मेन असली मंजिल की तरफ, लद्दाख की तरफ। तो मनाली से हम निकले हैं और मनाली से करीब अटल टनल पड़ता है 24 किलोमीटर। और इन 24 किलोमीटर के बीच में हमें काफ़ी खूबसूरत हरियाली और खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। और अभी हम पास कर रहे हैं सोलांग वैली को। सोलांग वैली पास करके फिर आएगा अटल टनल और अटल टनल से फिर हम बढ़ जाएंगे लेह की तरफ। और ये हम एंटर कर गए हैं अटल टनल में। और अटल टनल क्रॉस करने के बाद जैसे कि सब लोग कहते हैं कि काफ़ी खूबसूरत नज़ारे आते हैं और नो डाउट आते हैं। बस फ़र्क इतना हो गया कि हम जो है अप्रैल में अगर आए होते तो हमको स्नो मिलती, जो कि इस बार हमें नहीं मिली है। लेकिन कोई नहीं, जो भी नज़ारे हमें दिख रहे हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमें तो काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं और शायद आपको भी अच्छे लग रहे हो। तो हम अब बढ़ रहे हैं लेह की तरफ। अगर हम इस रास्ते से लेफ़्ट में जाएंगे, राइट में जाएंगे तो हमको पड़ेगा रोहतांगला, और अगर हम लेफ़्ट में जाएंगे तो हमको पड़ेगा लेह लद्दाख। तो हम ऑब्वियसली लेफ़्ट में जाएंगे। अब यहाँ से हम अपना लेंगे पहला ब्रेक, जो कि हम लेने वाले हैं शिशु में चाय के लिए। शिशु करीब मनाली से पड़ता है 35 किलोमीटर और करीब पड़ता है 11 किलोमीटर अटल टनल से। हमारे ये रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आप भीड़ भाड़ और शोर शराबे से दूर शांति में रहना चाहते हैं तो आप शिशु वैली आएँ।
जो कि बहुत शांत है और वहाँ स्टे करें। फ़िलहाल तो हम इस छोटे से कैफ़े में आ गए हैं, जहाँ पर हम लेंगे चाय का ब्रेक और चाय पिएँगे और आपको दिखा दूँ कितने खूबसूरत देखिए खेत दिख रहे हैं और ये पहाड़ खूबसूरत दिख रहे हैं। ये है सिशु विलेज, जहाँ पर हम चाय पीने आए हैं और यहाँ पर खूबसूरत लेक भी है और एक वाटरफॉल भी है। नहीं, बता रहे हैं हमारे बोलने का है और तुम्हारे बोल रहे हैं हमारे समझा रहा हूँ। अरे ऐसी बातें करता है, बात मत। और चाय के साथ-साथ हम अब आगे की प्लानिंग भी करने में लगे थे कि क्या करें, तो हमने प्लान किया कि आगे जाके हम सीधे रुकेंगे जिस्पा पे नेक्स्ट स्टॉप, उसके बाद बारालाचा और यही बस हमारी प्लानिंग चल रही थी। साथ में खूबसूरत इन वादियों के बारे में भी हम बात कर रहे थे, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। अभी से इतनी खूबसूरती है, आप सोचिए कि आगे जाके हमें और कितनी खूबसूरती मिलेगी। यहाँ से निकलना है हम लोग का प्लान है कि यहाँ से जो चलेंगे रास्ते भर। वो दिखाएगा ना, ये लो, ये भाई की सुन लो और ये खा लो। तो रास्ते भर हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे ही रुकते रुकते जाएंगे, इसी में हमारा एल्टीट्यूड पे थोड़ा थोड़ा एडजस्ट होते जाएंगे। तो ये हमारा प्लान है, इसलिए हम जैसे अभी रुक गए आधे घंटे बाद 1 घंटा फिर स्टॉप ले लेंगे, तो उससे हमारा एल्टीट्यूड का भी दिक्कत नहीं होगा और हमारा ये एक्साइटमेंट थोड़ा अपना तो ये अभी प्लान है हमारा। वो में इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गई कि ओवर हो जाएगी, तो रुको नहीं तो ये तो वहाँ तक तो पता नहीं क्या होगा। और अब हम जो है आगे बढ़ चुके हैं जिस्पा की तरफ, लेकिन उससे पहले हमने केलोंग में पेट्रोल भराया था और आपको भी मैं बोलूँगा कि केलोंग में पहुँचने के बाद पेट्रोल, क्योंकि वो आखिरी पड़ता है 300 किलोमीटर, उसके बाद कोई पेट्रोल नहीं पड़ता, तो हर कोई भराता है, लेकिन साथ में अपने साथ एक केन रखें, उसमें भी पेट्रोल और डीजल ज़रूर भरवा लें, क्योंकि इमरजेंसी है, कुछ नहीं पता। फिलहाल तो हम फिर से एक और ब्रेक लेने लगे, हम पहुँच गए हैं जिस्पा, जहाँ हम रुक के चाय पिए दोबारा और फिर हम बढ़ चुके हैं आगे बारालाचा की तरफ। सड़कें अब और ऊंचाई की ओर मुड़ रही है और हम हाई एल्टीट्यूड की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो सकती है, तो कई लोगों को हाई एल्टीट्यूड सिकनेस भी हो सकता है और काफ़ी परेशानी हो सकती है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप खूब सारा पानी पिएं और प्रिकॉशन के लिए अगर आप चाहें तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी रख सकते हैं, लेकिन पानी पीते रहेंगे तो उसमें भी आपका काम हो जाएगा। फाइनली स्नो हमारे को इतने पास से देखने को मिल रही है और स्नो देख के अलग ही मज़ा आता है, उसका आनंद ही कुछ और है। तो हम पहुंच गए हैं बारालाचा पास पे, जो कि 16,000 फीट की ऊंचाई पे है। यहाँ की ठंडी हवा और चारों तरफ बर्फ मानो किसी पोस्ट कार्ड में आ गए हैं। बारालाचा हमने क्रॉस कर लिया है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी लैंडस्केप में बदलाव आ गया है। हरियाली देखा जैसे नामो निशान मिट गया हो और यहाँ से लद्दाख को जैसे कहा भी जाता है कि डेजर्ट है वो, पहाड़ों का डेजर्ट, तो वैसे ही अब काफ़ी बदलाव दिख रहा है और काफ़ी सुंदरता अलग टाइप की है। मतलब पहाड़ों के रंग बदल रहे हैं, काफ़ी सुंदर लग रहा है, ऊपर नीला आसमान। और ये जो आप रास्ते देख रहे हैं ना, हमको
अभी तक मनाली से लेके जब आए हैं तब तक करीब 80% रास्ता हमको ऐसे ही मिला है, इतना अच्छा और काफ़ी खूबसूरत। लेकिन इसी बीच में हमको लग गई थी भूख, तो हमने सोचा सरचू रुक लेते हैं और सरचू में थोड़ा खाना खा लेते हैं। तो उसी के लिए हम सरचू में रुके हैं। सरचू करीब 14,000 की फीट की ऊंचाई पे है और सरचू में काफ़ी ऑक्सीजन की मात्रा की कमी है, तो काफ़ी लोगों को यहाँ आके परेशानी होती है। इसलिए काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि सरचू में रात में स्टे ना करें, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी थोड़ी ज़्यादा ही हो जाती है। एनीवेज़ हमने फिर भी यहाँ पर खाना खाने रुके। खाना खा के हम सोच रहे थे कि आगे बढ़ें कि नहीं बढ़ें, क्योंकि दिक्कत एक और थी। हमें कई लोगों ने ये भी बोला कि अब तुम लेट जाओगे तो तुम्हें तांगला में जो है वहाँ पर जो है रात के टाइम वो बर्फ़ जो है काफ़ी ब्लैक आइस मिलती है, जहाँ पर गाड़ी फिसलने का और काफ़ी और दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन हमारे साथ ये मुसीबत थी कि सरचू हम रुकना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमने बहुत सुना था कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है और आगे जाएं तो ये मुसीबत। फिर भी हमने आखिर में ये सोचा कि आगे बढ़ते हैं। हालांकि हमारे एक दोस्त की जो आप देख रहे हैं ब्लैक कैप में, उसकी थोड़ी दिक्कत होने लगी थी हाइड्रेटर सिकनेस की, पर वो बोला नहीं यार चलते हैं। तो हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए और फिर हम आगे बढ़ गए अपनी इस जर्नी में। खूबसूरत वादी और इतने खूबसूरत रास्ते देखते देखते कई जगह हम रुके खाली फ़ोटो क्लिक करने के लिए, और हम ऐसे कई बार करा। दोस्तों, वेलकम टू घाटा लूप्स। 21 मोड़ और करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पे है ये घाटा लूप्स, और चारों तरफ सिर्फ आपको पहाड़ी पहाड़ दिखेंगे और साथ में देखो ये नीला आसमान। मनाली से लेह तक जो अब तक का सफ़र है उसमें सबसे अच्छा हिस्सा है, क्योंकि ये आपको आपके साहस और आपकी ड्राइविंग स्किल दोनों का टेस्ट लेता है। और घाटा लिफ्ट पे काफ़ी कहानियाँ फेमस है। उनमें से एक कहानी शायद आप लोगों ने सुनी हो, लेकिन मैं आपको फिर से सुना देता हूँ कि एक ड्राइवर की कहानी है जो बर्फ़ में फंस गया था, जिसको खाने पीने को भी कुछ नहीं मिला था और कोई मदद भी नहीं मिल पाई थी। तो उसने वहीं पर आखिरी सांस ले ली, और उसके बाद लोकल लोग कहते हैं कि वो जो है लोगों की हेल्प करता है और सुरक्षा करता है यहाँ से गुजरने में। तो ये एक बहुत फेमस कहानी है इसके पीछे की। अब ये तो मुझे नहीं पता है कहानी कितनी सच है या कितनी गलत है, लेकिन एक बात मैं आपको बोल सकता हूँ कि अगर आपको लाइफ में ना कभी टाइम मिले तो ज़रूर घाटा लूप्स पे आइए, क्योंकि इसका रोमांच कुछ और ही है। मतलब ड्राइविंग करने का भी, अगर आप ड्राइविंग करने के भी शौकीन हो तो आपको यहाँ कुछ अलग ही मजा आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं रोड तो अभी फ़िलहाल है ही नहीं, लेकिन जो खूबसूरती है सामने, जो उसमें जो आप पहाड़ देखते हैं, बादल देखते हैं, वो अलग ही आपको एहसास दिलाता है। ये जो 21 हेयरपिन बैंड वाली रोड है ना, इसको पार करने का मजा ही कुछ और है, कुछ अलग टाइप का ही एडवेंचर है। तो अगर आपको मैं रिकमेंड करूँगा कभी यहाँ आए तो ज़रूर यहाँ से गुजरें। दोस्तों, चलते चलते लग रहा है हम किसी और ही जगह पे आ गए हैं, किसी और ही प्लेनेट पे आ गए हैं। शायद आपको भी ऐसा लग रहा हो, पर ये कोई और प्लेनेट नहीं है, बल्कि ये है मूरे प्लेन्स, जो कि 40 किलोमीटर लंबा और करीब 15,500 फीट की ऊंचाई पे है। और ये रोड बिल्कुल सीधा सीधा रोड है और इतना खूबसूरत है, आपको क्या बताएं। और शायद ही दुनिया में कहीं और इतनी ऊंचाई पे इतनी सीधी और इतनी लंबी सड़क हो जो कि यह है मूरे प्लेन्स में। और ऐसा लगता है मानो कि जैसे चारों ओर पहाड़ों के बीच में किसी ने कोई लंबा सीधा काला रिबन डाल दिया हो, और साथ में देखो कितने सुंदर नीले आसमान और ये बादल काफ़ी खूबसूरत है। और लकीली हम पहुँचे भी ऐसे टाइम में जो कि गोल्डन लाइट आवर होता है, तो दोनों तरफ पहाड़ जो थे वो बिल्कुल सुनहरे सुनहरे लग रहे थे, बीच में ये शानदार काली पट्टी, मतलब ये रोड, और इतना अच्छा लग रहा था मानो जैसे हम स्वर्ग में आ गए हों। बहुत ही सुंदर था मूरे प्लेन, और बिल्कुल सीधी सीधी रोड थी, कहीं रुकना नहीं, बस चलते जाओ और नज़ारों को एंजॉय करते जाओ। हालांकि हम ऐसे टाइम पे पहुंचे थे कि हम वहाँ रुके नहीं, क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए थे, लेकिन बहुत आनंद।
और अंधेरा होते होते हम पहुंच गए तांगला पास पे, जो कि है करीब करीब 17,500 फीट पे। ये भी दुनिया के काफ़ी ऊंचे मोटरेबल रोडों पे आता है और यहाँ पे काफ़ी खूबसूरती है। लेकिन हमारी किस्मत ऐसी कि हम यहाँ अंधेरे में पहुँचे तो ज़्यादा कुछ देख नहीं पाए। ऊपर से इतनी ठंडी हवा चल रही थी और काफ़ी मौसम भी ठंडा हो गया था उस टाइम तक, और रोड पे जितनी पानी था वो पूरा जम चुका था और ब्लैक आइस हो चुकी थी, तो चलने में भी दिक्कत हो रही थी। तो हम यहाँ पर इन कारणों की वजह से बिना रुके निकल गए लेह की ओर। भाई तो हम अब यहाँ पर तांगला पास पे आ गए हैं ऑलमोस्ट, मतलब तांगला पास है ना ये। और सुहेल बाबू की थोड़ी सी एल्टीट्यूड सिकनेस की दिक्कत हुई और ये इसको भी थोड़ी सी हो रही है, और ये आ गया तांगला पास। इसके बाद हम नीचे जाएंगे तो ये बोल रहा है नीचे उतरे तो थोड़ा अच्छा लगे, तो ये फाइनली आ गया है। बाकी अपन तो फिलहाल ले जाने के लिए यही होगा और क्या होगा, आगे बढ़ा देख लेंगे, आगे बढ़ा।